द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और इनका जो डिमांड है, जो कि बिल्कुल ट्रेंड लाइब्रेरियन है, उनका डिमांड उनको है कि हमें भाई नौकरी दीजिए, हम पढ़ लिख करके, हम वो ज्ञान ले करके, हम ट्रेंड हो करके आज हम कहाँ जाएं, क्या नौकरी करें हम। और जब ये अपनी बात को रखते हैं तो उनको सड़कों पे डंडे बरसाए जाते हैं। इन पर जब इनकी बातें विपक्ष के द्वारा रखी जाती हैं तो उनके भी विधायकों पे जो है सो डंडे बरसाए जाते हैं, चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की बात हो। तो इस सरकार का हम क्या बात करें। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज नेशनल लाइब्रेरियन डे है और इनकी जो भगवान इनकी इच्छा पूरी करे, इन्हें पद मिले इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं निखिल। आरजेडी के प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के कार्यक्रम में ये आई हैं। मैडम, आज आप कार्यक्रम में आई हैं और क्या यूथ के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये नेशनल लाइब्रेरियन डे है आज, और दुखद बात यह है कि 2008 से अब तक 13 सालों में इस पद के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं निकाली गई। यहाँ तक कि 2008 में जो रिक्ति थी उसमें भी 651 रिक्ति जो है वो आज तक भी नहीं भरी गई, और उसके अलावा मतलब 8000 से ज़्यादा पद आज भी खाली हैं, और 13 साल में एक भी वैकेंसीज नहीं निकली। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, जहाँ पे कि किताबों का महत्व सरकार को नहीं पता। ये दुर्भाग्य है जहाँ की एक लाइब्रेरियन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। आप कहते हैं कि शिक्षा के बिना हम हैं क्या? अगर शिक्षा नहीं है तो हमारा अस्तित्व क्या है? हम पशु के समान हैं। आज इतनी ज़्यादा मतलब आप देखिए कि मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कोई भी टेक्निकल संस्थान हो, मेडिकल संस्थान हो, आरटीआई हो, हर जगह पे आपको जो भी वहाँ पे लाइब्रेरी की आवश्यकता है। लेकिन लाइब्रेरियन कहीं भी नहीं है। कहने को सिर्फ लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरियन कहीं भी नहीं है, ना ही उनकी नियुक्ति हो रही है। तो हम उस देश में कैसे विश्व गुरु बनने का सपना देख सकते हैं जहाँ आसानी से शराब के ठेके तो खुल जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का पता नहीं होता, और यहाँ किताबें नहीं हो, और किताबों के अभाव में अगर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे तो ये सिर्फ सपना दिखाने वाली बात है वर्तमान सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और इनका जो डिमांड है, जो कि बिल्कुल ट्रेंड लाइब्रेरियन है, उनका डिमांड उनको है कि हमें भाई नौकरी दीजिए, हम पढ़ लिख करके, हम वो ज्ञान ले करके, हम ट्रेंड हो करके आज हम कहाँ जाएं, क्या नौकरी करें हम। और जब ये अपनी बात को रखते हैं तो उनको सड़कों पे डंडे बरसाए जाते हैं। इन पर जब इनकी बातें विपक्ष के द्वारा रखी जाती हैं तो उनके भी विधायकों पे जो है सो डंडे बरसाए जाते हैं, चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की बात हो। तो इस सरकार का हम क्या बात करें। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज नेशनल लाइब्रेरियन डे है और इनकी जो भगवान इनकी इच्छा पूरी करे, इन्हें पद मिले, इनकी ज्वाइनिंग हो और ये अपनी नौकरी करके ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ सके। इस समय ये जनगणना पे लगातार विपक्ष सरकार को घेरने के फेर में है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, और क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आखिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमको सही जाति का आंकलन नहीं होगा, वो कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्रधानमंत्री तक को अपनी जात बतानी पड़ी? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो कि ओबीसी से हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री को जब जात बताने की आवश्यकता पड़ सकती है तो इसका मतलब है कि जाति महत्वपूर्ण है, और इसके कई कारण हैं। मान लीजिए कि ST SC है, ठीक है, तो उसके अंदर में ST SC के अंदर में कई जातियां हैं, एक जाति तो है नहीं कि SC ST ही है, कई जातियां हैं। तो कई जाति हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको जो हमने 22.5% का आरक्षण दिया है उसका लाभ पर्टिकुलर किसी एक ही जाति को मिल रहा है, या उसी के अंदर ST SC के अंदर कोई जाति है जो स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रही है। तो जब आपको सही आंकलन ही नहीं होगा कि कौन सी जाति छूट गई और कौन सी जाति को रिजर्वेशन का लाभ मिला, तो आप कैसे उसके हिसाब से योजनाएं तैयार करेंगे? जब आपको पता है कि बच्चे कई ऐसी जातियां हैं जहां 90% तक बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप योजना कैसे बनाएंगे, कैसे उस पर फंड निर्धारित करेंगे? या मान लीजिए अगर स्वर्ण कैटेगरी की ही बात कर ले, तो जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनकी संख्या कितनी है, उनको 10% दिया जाना चाहिए या 12% या 15% या 8% ही दिया जाना चाहिए, या OBC की ही बात कर ले, अगर सही आंकलन ही नहीं होगा तो जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी तो होनी ही चाहिए ना। तो आखिर इस बात से परहेज का, ये बांटने की बात नहीं है कि किसी को जाति में बांटा जा रहा है, ये सही आंकलन की बात है कि हमें पता तो चले कि किसकी व्यवस्था कैसी है। ये थी हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी, जो किस तरीके से तमाम बातों को उन्होंने रखा, सरकार को घेरे में लिया है कि सरकार युवाओं को नौकरियों से वंचित कर रही है। अगर छात्र सड़क पर उतरते हैं अपनी मांग को लेकर तो उन पर लाठी डंडे की बरसात की जाती है।
इस तमाम खबरों के लिए बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।